बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ पोटैटो स्टिक की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि घर में कुछ हो ना हो लेकिन आलू तो हमारे घर में मौजूद ही होते हैं। आज सिर्फ हम आलू से ही इतनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार करेंगे, वो भी विद आउट एग और चीज़ के, और माशाल्लाह से इतनी क्रिस्पी होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हाफ केजी आलू, जिनको अच्छी तरह से वॉश करके कटिंग कर ली थी ताकि बॉईल करना थोड़ा इजी हो, तो बॉईल करके अच्छी तरह से मैंने इसको छील लिया। और छीलने के बाद इसको आपने किसी भी मैशर की मदद से अच्छी तरह से जो है ये मैश कर लेना है, ताकि इसमें किसी तरह की गुठली वगैरह ना रहे, क्योंकि इसमें हमें गुठली वगैरह नहीं चाहिए इसकी। बस इसको अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं दो अदद सब्ज मिर्ची थी, जिसको बारीक कटिंग करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद एक छोटे साइज की प्याज थी, इसको भी बारीक बारीक मैंने जो है वो कटिंग कर ली है, वो इसमें ऐड कर ली है। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास बॉयल किया हुआ चिकन हो तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, और 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं वो सारी चीज़ें तकरीबन हमारे घर में अवेलेबल ही होती हैं, वही चीज़ें इसमें ऐड की हैं, यानी कि इसके लिए हमें कोई स्पेशल चीज़ मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें तो अपने हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लें और थोड़ा सा मटेरियल उठाएं, और बस इसको हल्का सा आपने प्रेस करना है। ये ऑयल आपने इसलिए लगाना है कि ये जो मटेरियल है ना, ये फिर आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। बस इस तरह की छोटी छोटी सी आपने स्टिक्स बना लेनी है। अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अपनी तरह का प्यारा सा कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पोटैटो स्टिक्स बना के रेडी कर ली हैं। अब मैं आपको फ्राई करने का प्रोसेस भी बता देती हूँ। यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो तब आप इसमें पोटैटो स्टिक्स ऐड करेंगे, बिना किसी भी चीज़ में डिप किए, यानी कि ना तो आपने इसमें अंडा लगाना है, ना ही आपने इसमें मैदा लगाना है। बस इसको ऐसे ही हमने फ्राई कर लिया है। जब एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसकी साइड को चेंज करते हुए तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे पोटैटो स्टिक्स बन के रेडी हो चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां भी हैं और बारिशों का सीज़न भी है, तो आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसी तरह ही हम सारी पोटैटो स्टिक्स को बना के रेडी कर लेंगे। आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और इंजॉय करवाइए, क्योंकि अगर आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें घर में बना के देंगे तो बच्चे बाज़ार की अनहेल्थी चीज़ें खाने की फरमाइश नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको इसकी साउंड भी सुनवा देती हूँ कि माशाल्लाह से बिना एग के, बिना मैदे के ये कितने क्रिस्पी बन के हमारे पोटैटो स्नैक्स रेडी हुए हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।